वक्फ पर जारी है सियासी घमासान। मुस्लिम बोर्ड का विरोध, बीजेपी का जवाब। बीजेपी ने बनाया कैसा तगड़ा प्लान। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ कानून में कड़े बदलाव करते हुए देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ मुस्लिम बोर्ड ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत की है और इसके जरिए सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने अब एक ऐसा दांव चला है जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के साथ साथ वक्फ कानून का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है और इसके जरिए वो क्या करने जा रही है, चलिए जानते हैं। बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर उठ रहे विरोध के सुरों के बीच एक तगड़ा प्लान तैयार किया है। मुस्लिम बोर्ड के वक्फ बचाओ अभियान के बीच बीजेपी ने वक्फ सुधार जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए वक्फ कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पार्टी ने पूरे देश में वक्फ सुधार जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है, जो 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस अभियान का मकसद मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून में किए गए बदलावों की सही जानकारी देना है, ताकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जा सके। भाजपा का मानना है कि वक्फ कानून में किए गए सुधार मुस्लिम समाज के लिए फायदेमंद साबित होंगे। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पार्टी इस अभियान के जरिए न सिर्फ कानून की सही तस्वीर पेश करना चाहती है, बल्कि मुस्लिम समुदाय तक सीधे पहुंच बनाकर उनका भरोसा भी जीतना चाहती है। अभियान की शुरुआत के लिए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में किए गए सुधारों में गरीब मुस्लिम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेंगी। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम भाई बहनों तक सच्ची जानकारी पहुंचाएंगे और उन्हें कानून के फायदे समझाएंगे। एक और जहां वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी ओर महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने इस कानून का समर्थन किया है। न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि मोदी सरकार की तारीफ भी की है। क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुनिए। क्योंकि समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। क्योंकि वक्फ की जमीन न दान की जाती है और न ही खरीदी और बेची जाती, क्योंकि वक्फ की जमीन शरई कानून के हिसाब से वो खुद दान कर देते हैं। लोग जो दान करते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले, गरीब, असहाय, बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो जो बहुत अच्छे और एडवांस हो। कि एक इमाम मस्जिद मदरसे का या मस्जिद का एक इमाम भी हो तो वो एक IAS ऑफिसर हो, जज हो, अधिकारी हो, समाजी लीडर हो, राजनीति लीडर हो। हमें इमाम की जरूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम की भी जरूरत है और डॉक्टर और जज की भी जरूरत है। और महिलाओं के अधिकार, जब वो उनके माँ बाप नहीं रहते, उनको तलाक दे दिया जाता है, तो वो कहाँ छत जाए, किसके छत पे जाए? क्या भाई के परिवार के पास जाकर के बैठ जाए, भाई अपने परिवार को पाले कि तलाकशुदा बहन का जीवन गुजारा करे? तो इसलिए वक्फ की जमीन का यही मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब और असहाय और बेसहारा लोग, बीमार लोग, उनके लिए हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सेंटर हो, शेल्टर होम हो, कारखाने हो, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर हो जाए और वो देश का, मुस्लिम समुदाय का, खानदान का, अपने परिवार का खुशहाल जिंदगी जी सके।